आज किचन में बनने वाली है एक बहुत ही टेस्टी, यूनिक और थोड़ी सी रॉयल सब्जी, स्टफ़ टमाटो यानी भरे हुए टमाटर। ये सब्जी डिनर और लंच दोनों के लिए परफेक्ट है और स्पेशल बात यह है कि ये सब्जी खाने में जितनी टेस्टी है, देखने में भी उतनी ही सुंदर लगती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम मीडियम साइज़ के टाइट टमाटर ले लेंगे। ये टमाटर बिल्कुल भी गिलगिले या लूज़ नहीं होने चाहिए, नहीं तो सब्जी अच्छे से नहीं बनेगी। और इसके लिए स्टफिंग तैयार करेंगे तो इसके लिए यहाँ हमने उबले हुए आलू ले लिए हैं, जिन्हें पहले से उबाल के ठंडा कर लिया है। तो इन्हें छीलकर सारे आलू को तैयार कर लेंगे। अब इसका मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक का और कुछ लहसुन की कलियाँ ली हैं और फिर इन्हें हमें इस तरह से अच्छे से दरदरा पीस लेना है, क्योंकि जब इस तरह से हम इन मसालों को पीसेंगे तो उससे इनका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब इस तरह से मसाले पीस के डाले जाते हैं तो उससे टेस्ट बढ़ जाता है कई गुना। तो इस तरह से अच्छा एक दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब बारी है हमारी पैन को गरम करने की। तो गैस जला के यहाँ उस पर पैन रख दिया है, उसमें डाल दिया है सरसों का तेल। जब सरसों का तेल गर्म हो जाएगा तब उसमें जाएगा 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और ये जो हमारा दरदरा पिसा पेस्ट है अदरक लहसुन हरी मिर्च का, इसे डाल के भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए। अब फिर उसमें डाल देंगे उबले हुए आलू को। इस तरह से हाथों से ही क्रश करके डाल दें या मैशर से मैश कर लें, जैसे भी ठीक लगे वैसे आलू को आप मैश करके डाल दें इसमें। और फिर डालेंगे इसमें बेसिक मसाले, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार डाल दें इसमें, जितना भी आप खाते हैं उसके अकॉर्डिंग नमक डाल दें। फिर जाएगा इसमें 1 चम्मच आमचूर पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच किचन किंग। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी एक फ्लेवरफुल एरोमेटिक स्टफिंग बनकर तैयार हो जाएगी। और लास्ट में डाल दें इसमें कसूरी मेथी। तो इस तरह से ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। अब इस स्टफिंग को हमें ठंडा करना है, क्योंकि जब टमाटर में भरेंगे तो हमारी स्टफिंग ठंडी होनी चाहिए। तो इसलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे जिससे कि अच्छे से ठंडा हो जाए। अब बारी हमारे टमाटर को तैयार करने की। तो इसमें जो टॉप है उसे इस तरह से काट के अलग कर लेंगे और फिर इसके अंदर के पार्ट को निकाल देंगे। हमें टमाटर को बेसिकली खोखला करना है, जिससे कि उसके अंदर हम स्टफिंग भर सकें। और बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि कहीं भी टमाटर में कट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर कट लग गया, कहीं छेद हो गया नीचे की तरफ, तो हमारे टमाटर ख़राब हो जाएगा, तो वो स्टफ़ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से इस तरह से नाइफ़ को घुमाते हुए हमें अपने टमाटर को खोखला कर लेना है। इस तरह से मैं एक और आपको करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ऊपर का इस तरह से टॉप हल्के हाथ से कट कर लेंगे और फिर अंदर को धीरे धीरे नाइफ़ घुमाते हुए अंदर का जो पल्प है उसे बाहर निकाल लेंगे। और ये जो पल्प बचा है इसे हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। और हमारे सारे टमाटर अच्छे से हमने खोखले कर लिए हैं। अब बारी है इसमें स्टफिंग भरने की। स्टफिंग भी हमारी अब ठंडी हो चुकी है। तो चलिए अब इन्हें भरना शुरू करते हैं। तो यहाँ चम्मच के हेल्प से हम इन्हें भरेंगे और इसे अच्छे से दबा दबा कर भर लेंगे। ना तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होनी चाहिए कि कहीं थोड़ा बहुत ही भरी हो इसमें स्टफिंग, तो खाने का मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरह से दबा दबा कर हम अपने टमाटर को भर लेंगे। ठीक इस तरीके से ऐसे ही सारे टमाटर हम भरकर तैयार करेंगे। और अगर ये स्टफिंग बच जाती है तो आप इसे सैंडविच में यूज़ कर सकते हैं या इसके आलू के पराठे भी बना सकते हैं, तो जो कि बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी लगते हैं। तो ये हमारे सारे टमाटर भर चुके हैं। अब हम सेम पैन को गरम करेंगे, उसमें तेल डाल के उसमें 1 चम्मच जीरा डाल के टमाटर का जो पल्प बचा था उसे डाल देंगे और फिर इसे हमें भूनना है। तो इसमें थोड़े से बेसिक मसाले डालेंगे, वैसे तो हमारे उसमें डले हुए थे, तो बस जितना हमारे टमाटर को भूनने के लिए चाहिए उतने डालेंगे। आधी आधी चम्मच नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे। और जब ये अच्छे से टमाटर भुन जाएंगे तब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। और इसे थोड़ा सा करेंगे, फिर इसमें 1 से 2 चम्मच हम आलू की जो स्टफिंग है वो डाल देंगे। थोड़ा सा पानी और डाल के इसे इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे कि जिससे हमारी थिक सी ये ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी, जिसमें हम अपने टमाटर रखेंगे। हमारी ग्रेवी अच्छे से बन गई है। अब इसमें जाएंगे टमाटर जो हमने भर के तैयार किए हैं और इस तरह से इनको सबको अलग अलग प्लेस करना है। तो इसलिए जो चौड़े पैन हो आपके पास उसे रखना, जिससे कि एक के ऊपर एक टमाटर ना रखना पड़े, अलग अलग वो रखे जाएं। और इसमें जो नीचे की वो ग्रेवी है
उसे उसके ऊपर डालते रहें, जिससे हमारे टमाटर बाहर से भी फ्लेवरफुल बने। अंदर से तो हैं ही वो फ्लेवरफुल और टेस्टी उसमें स्टफिंग, और बाहर से भी उसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इस तरह से वो डालकर फिर 5 से 7 मिनट के लिए उसे ढककर पकाएंगे, और फिर इस तरह से हल्के हल्के हाथ से इसे उलटते पलटते रहेंगे और ग्रेवी को इसके ऊपर डालते रहेंगे। बीच बीच में हमें इस तरह से चलाते रहना है, और बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो ये टमाटर एकदम से टूट जाएंगे। इसी तरह से चलाते हुए पका लेना है। लास्ट में डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इन्हें भी हल्के हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे, और फिर करीब 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, और उसके बाद बारी है इसे सर्व करने की। तो चलिए सर्व करते हैं अपने टेस्टी एरोमेटिक फ्लेवरफुल स्टफ़ टमाटो। ये स्टफ़ टमाटो रोटी, नान या जीरा राइस के साथ एकदम परफेक्ट लगते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।